हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल पे अभिनंदन है। मैं आज फिर एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से है। इसके अंदर वेरियस पोस्टें हैं और यह जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये पोस्टें कहाँ से है, किस तरह से हैं, क्या आयु सीमा है, क्या सैलरी है, क्या योग्यता है और इसके अंदर क्या क्या एग्ज़ाम है और किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से और अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई सरकारी नौकरी का आवेदन आएगा या नोटिफिकेशन आएगा मैं संपूर्ण जानकारी अपने इस चैनल पे दूंगा। इसलिए सभी मेरे मित्रों व बच्चों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो रेलवे के अंदर आरआरबी ग्रुप डी, मतलब राजस्थान की नहीं, ये ऑल इंडिया के ग्रुप की भर्ती है जिसके अंदर अपन रेलवे के अंदर वैकेंसी आई हुई है। ग्रुप डी की भर्ती है और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है जैसे हेल्पर, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पोस्टमैन, इस तरह से जितनी भी जो इसके अंदर पद दिए गए हैं उनको डिवाइड किया गया है। और पदों की संख्या देखी जाए तो 22,000 पद है और आवेदन की तिथि देखी जाए, ठीक है, तो 31 तारीख रात्रि 1 बजे से ये आवेदन चालू हो गए हैं और 21 जनवरी 2026 तक यह आवेदन जारी रहेंगे। रात 21 जनवरी के बाद में रात 12 बजे के बाद में आवेदन करोगे तो आवेदन नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, आवेदन 31 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 31 जनवरी से, ठीक है, आप आवेदन कर लेना। और पदों की संख्या मैंने आपको 22,000 पद है और इसके लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पद बांटे गए हैं। और योग्यता की बात की जाए तो 10वीं पास अपन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर यदि 10वीं पास कोई बच्चा है या फिर उसने आईटीआई कर रखी है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर और 33 वर्ष तक की आयु सीमा है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी अपन एससी और एसटी इनको 5 साल की छूट और ओबीसी वालों को इन्होंने 3 साल की छूट, जो कि उनका नियम होता है उसके अनुसार पूरी छूट दी गई है। और जो पे लेवल देखा जाए तो 7th पे लेवल जो मैट्रिक्स है उसके आधार पर आपको पे लेवल दिया जाएगा। और इसके अंदर सैलरी बहुत ही अच्छी है, सैलरी कम से कम आपकी 18,000 रुपये से शुरू होगी। और उसके बाद में टीए डीए और हाउस वगैरह मेडिकल वगैरह मिला के आपकी अच्छी सैलरी बन जाएगी। और आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल वाले और ओबीसी वाले इनको 500 रुपये अभी आवेदन शुल्क देनी है। एससी एसटी और फीमेल जो भी महिलाएं इस भर्ती के अंदर, महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है। 10वीं पास होना चाहिए या उसके आईटीआई की हुई हो और वो भारतीय नागरिक हो तो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और 500 रुपये रखी गई है। और एससी एसटी और फीमेल महिलाओं के लिए 250 रुपये रखी गई है। यदि अपन एग्जाम देने जाते हैं तो फीस वापस अपने खाते के अंदर रिफंड हो जाएगी। यदि अपन आवेदन करने वक्त तो उसको 500 रुपये देने हैं जनरल और ओबीसी वालों को, और यदि अपन एग्जाम भी दे देते हैं तो 500 के अंदर आपके 400 रुपये वापस, 400 रुपये अपने वापस खाते के अंदर आ जाएंगे। और एसटी एसटी और फीमेल इनके 250 रुपये वापस आ जाएंगे। मतलब एससी एसटी और फीमेल इन दोनों के लिए देखा जाए तो आवेदन शुल्क नहीं के बराबर है। और एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम होगा वो 4 चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा। सबसे पहले अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा। उसके बाद में अपन का फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और लास्ट अपना जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वह होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर 4, जैसे गणित, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान, इन सभी के अलग अलग प्रश्न आएंगे। गणित के अपन देख लें तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे। और सामान्य विज्ञान के भी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंकों के होंगे। तर्क शक्ति के देखें तो 30 क्वेश्चन आएंगे और
30 नंबर के होंगे। और अपनी जो सामान्य ज्ञान के देखें तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर होंगे, 20 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 अंकों का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न होंगे और 100 ही अंक होंगे। और इसके लिए जो अपने को समय सीमा दी गई है वह केवल 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का अपना है जो वो समय सीमा दी गई है। और एक चीज बच्चों आप ध्यान रखना कि इसके अंदर जो ये सीबीटी पेपर होगा, गणित, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान का, इन सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। न 1/3 का अर्थ ये होता है कि यदि अपन कोई क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग चलेगी यहाँ पर। इसलिए बच्चों आपसे निवेदन है कि जितने हो सके जो अपने को क्वेश्चन आए वही अटेम्प्ट करें। काफी बार ऐसा देख गया है कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन मेरिट में हमारा नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आने का कारण ये होता है कि हम क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं या तुक्का मार देते हैं, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग के बाद में अपने जो मेरिट से अपन बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो पास होगा उसी को अपन को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि वो सेकंड फेज के अंदर आएगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। जिसमें मेल पुरुषों के लिए 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर अपने को 1000 मीटर की 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की दौड़ करनी है पूरी। और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए ये देखी जाए तो 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर इनको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। जो वो ये 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर लेंगे उसके बाद में 35 केजी का एक कट्टा जो कि धूल से भरा हुआ या किसी और चीज से भरा होगा उसको उठा के लेके दौड़ना है। और महिलाओं को 20 किलो का कट्टा उठा के लेके दौड़ना है। और फिजिकल टेस्ट के अंदर सब यही दो होंगी। और जो कैंडिडेट या जो युवा या युवती इस फिजिकल टेस्ट से पास हो जाएगी उसके बाद में इनकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सब में पास हो जाने के बाद में एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके अंदर जो भी फाइनल मेरिट के अंदर रहेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और उसको ग्रुप डी के अंदर एलिजिबल मान लिया जाएगा और ग्रुप डी के अंदर वो पास हो जाएगा। और यह ध्यान रखना बच्चों कि 4 चरणों के अंदर एग्जाम होगा। सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा, उसके अंदर बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद में अपनी फाइनल मेरिट बनेगी और जो युवक फाइनल मेरिट के अंदर आएगा उसको रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और जितना जल्दी हो सके बच्चों 21 जनवरी से पहले आप आवेदन कर दो, क्योंकि साइडें लास्ट वक्त में ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और साइडें व्यस्त हो जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी काफी अभी वैकेंसी अपन ने देखी कि जिसमें आवेदन करने के बच्चे तो लेकिन साइडें व्यस्त थी जिसकी वजह से आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि बहुत ही अच्छी भर्ती है, 22,000 पदों के ऊपर भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। मेल फीमेल दोनों ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आप जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर लो। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 प्लस सैलरी है और 8th पे कमीशन भी लगने वाला है। इस हिसाब से देख लो कि आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जल्दी ही जल्दी है वह आवेदन कर लें। और मैंने जितनी भी इस भर्ती के बारे में जानकारी है वह पूरी बता दी है। और जितना हो सके आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़ लें, उसके बाद में आप आवेदन करें। और आप सभी से यही निवेदन है कि यदि कोई इस तरह का और भी भर्ती से रिलेटेड कोई वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मैं अगली भर्ती के में और फिर से कोई नया नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए।